हेलो दोस्तों, मैं मंजूर आलम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर को। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफिनेशन, और उसके अगले वीडियो में हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या क्या है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डेवलपमेंट कि क्या कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस चैनल पे हम लोग बात करेंगे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो, या फिर आपका मैथमेटिक्स हो, या फिर साइंस हो, या फिर 1 to 5 के लिए EVS हो। वो जितने भी चैप्टर हैं हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि टीचिंग एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। विकास की अवस्थाएं क्या क्या है, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। तो हम लोग प्रमुख अवस्थाएं जो है 3 पार्ट में बांटा गया है प्रमुख अवस्थाएं को। जो पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, और तीसरा जो है वो है किशोरावस्था। अब यहाँ बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, जो है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अगर और भी स्टेजेस की बात करें हम लोग तो वो हम लोग गर्भावस्था भी बोल सकते हैं, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, वो सब स्टेजेज है। लेकिन हम लोग यहाँ 3 प्रमुख जो है स्टेजेज की बात करेंगे। तो प्रमुख अवस्थाएं हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है 0 से 2 वर्ष तक का है। उसके बाद है पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष तक का है। उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक का है। उसके बाद किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष तक का। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बाल्यावस्था की जो उम्र है वो कितने से कितने तक है, तो बाल्यावस्था पूछा जाए तो 2 से 12 हो जाएगा। बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। अब इसी को 2 पार्ट में अगर पूर्व बाल्यावस्था बोला गया तो 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था बोला गया तो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी को फिर से डिस्कस करेंगे कि शैशवावस्था में क्या क्या है। तो ये याद रखना है कि फर्स्ट है शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था। अब समायोजन क्या है, एडजस्टमेंट क्या है, क्योंकि बच्चा जो है माँ के गर्भ से निकल करके एक दुनिया में आता है, इन्वायरमेंट से उसका एडजस्टमेंट होता है, समायोजन होता है। तो वो बच्चा के पैदा होने के बाद जो समाज में आता है उससे रिलेशन जो समायोजन होता है वो समायोजन की अवस्था कहलाता है। इसीलिए शैशवावस्था को ही समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। तो शैशवावस्था मतलब क्या, 0 से 2 वर्ष मतलब पैदा होने के बाद से 2 वर्ष तक का, तो वो ही समायोजन की अवस्था समझ सकते हैं। कि समायोजन कब करेगा, जब बच्चा माँ के गर्भ से निकल करके बाहरी दुनिया में, बाहरी इन्वायरमेंट में, बाहरी माहौल में जब आएगा तो वो समायोजन की अवस्था कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पुनरावृत्ति। मतलब शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होगा वो पुनरावृत्ति बार बार कोई भी चीज़ को करेगा। अगर कोई बच्चा को आप देखे होंगे कि अगर मुंह में उंगली डालता है तो आप हटा दीजिए, फिर भी वो बार बार मुंह में उंगली ले जा करके डालेगा। अगर लालटेन के शीशा के सामने देखिए, अगर बार बार आप हटा दीजिए वो फिर शीशा में सटाएगा, फिर हटा दीजिए फिर शीशा में। अगर एक बार आप उसकी उंगली को ले जा करके शीशा में सटा दीजिए, अगर उसको जलेगा तो वो दोबारा वहाँ तक नहीं ले जाएगा। तो वो हो गया पुनरावृत्ति, मतलब बार बार करने की जो आदत होती है उसे पुनरावृत्ति कहते हैं। तो पुनरावृत्ति कौन सी अवस्था में आ गया, जो शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटिपूर्ण व्यवहार। इसमें क्या है कि बच्चा अगर चलने की कोशिश करता है, उठने की कोशिश करता है तो गिर जाता है, फिर से वो खड़ा होना चाहता है तो बार बार गिरता है, बार बार उठता है। तो वो प्रयास व त्रुटिपूर्ण व्यवहार जो 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा के अंदर समायोजन अंदर होता है। अब ये छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना, 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा जो है छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। जैसे माँ, पा, ये सब जो है छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग सीख जाता है जो 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा शैशवावस्था है। यह है संवेगशीलता, मतलब इमोशन। संवेगशीलता, इमोशन। 0 से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होगा वो अगर उसे भूख लगेगा तो वो मांग नहीं सकता है। तो या इमोशन अगर
आप देखिएगा किसी बच्चे को, अगर वो बच्चा ज़मीन में है, अगर उसकी माँ जो है अगर दूसरे बच्चे को गोद में लेती है तो वो बच्चा रोने लगता है। इससे पहले वो बच्चा खेल रहा था, उससे कोई मतलब नहीं था कि माँ के गोद में जाना है या फिर हमें कहाँ जाना है, उससे कोई मतलब नहीं था। वो खेल में अपने खेल में वो मग्न था। लेकिन जब उसकी माँ जो है दूसरे बच्चों को लेती है तो वो रोने लगता है कि वो बच्चे को उतारा जाए। तो ये हो जाएगा इमोशन, संवेदनशीलता। या फिर खाना, अगर उसे बच्चे को भूख लगेगा तो वो रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, तो वो बोल नहीं सकता है, लेकिन इमोशन से अपने अंदर की जो उसकी इच्छा है उसे बयान कर सकता है, तो वो संवेदनशीलता हो गया, जो 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों के अंदर होता है। यह है स्वकेंद्रित। स्वकेंद्रित मतलब बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ना कि दूसरे बच्चे के बारे में। जैसे बच्चा को अगर खिलौना दे देते हैं, अगर वही खिलौना बोलेगा नहीं, अब दूसरे बच्चों को वो खिलौना दिया गया तो बोलेगा कि वही खिलौना अब हमको चाहिए। अगर दूसरे बच्चों को खिलौना नहीं है, इसके पास भी खिलौना नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक खिलौना दूसरे बच्चों को दे दिया जाए तो बोलेगा कि वही खिलौना हमको भी चाहिए। तो ये हो गया स्वकेंद्रित, सिर्फ अपने बारे में सोचना। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन अब इस तरह से डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि बच्चा अगर कोई भी कार्य को करने का प्रयास करता है, उसमें असफल होता है, फिर करने का कार्य करता है, फिर असफल होता है, तो वो बच्चे की कौन सी अवस्था में आता है, तो वो शैशवावस्था में। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हम लोग को। कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो किसी तरह से भी क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाए, किसी तरह से भी पूछा जाए, तो हम लोग आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है, जन्म के 7 समय शिशु का भार जो है लगभग 7 पाउंड का होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये याद रखना है, 7 पाउंड का बच्चा होता है जन्म के समय, या फिर 3 kg का। नेक्स्ट है, गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। नेक्स्ट है, अब ये शैशवावस्था हो गया। शैशवावस्था में हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शैशवावस्था में क्या क्या है? पुनरावृत्ति, मतलब बच्चे कोई भी चीज़ को दोबारा मतलब बार बार करने का प्रयास करेगा। प्रयास व त्रुटिपूर्ण व्यवहार, मतलब प्रयास करेगा, असफल होगा, फिर प्रयास करेगा, छोटे छोटे शब्द को बोलना सीख जाएगा, फिर इमोशन उसके अंदर आ जाएगा, संवेदनशीलता। स्वकेंद्रित जो होता है, स्वकेंद्रित सिर्फ अपने बारे में सोचना, वो सब जो है होगा शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों में होगा। उसके बाद बच्चा को गर्भ में जो होता है 280 दिन में विकसित होता है, 280 दिन, और बच्चा जन्म लेने के समय 7 पाउंड का होता है। ये शैशवावस्था में हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है पूर्व बाल अवस्था। जो पूर्व बाल अवस्था 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें तीव्र विकास की अवस्था इसे कहा जाता है। मतलब डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है वो तीव्र हो जाता है, इसे तीव्र विकास की अवस्था कहा जाता है। स्कूल पूर्व की, मतलब 2 से 6 वर्ष का जो बच्चा है, स्कूल पूर्व की अवस्था, मतलब स्कूल जाने से पहले की अवस्था जो होता है, मतलब कभी जाता है स्कूल है, कभी नहीं जाता है, तो वो स्कूल पूर्व की अवस्था है, पूर्व बाल अवस्था। समूह पूर्व की अवस्था, मतलब अपने समूह में रहना पसंद करता है, कभी कभी जाना, धीरे धीरे आना जाना स्टार्ट कर देता है, बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, अपने हम जमात साथियों के साथ रहना पसंद करता है, वो समूह पूर्व अवस्था है। जिज्ञासु प्रवृत्ति, अगर पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष का जो बच्चा होगा, अगर उसे कोई खिलौना देते हैं तो वो उसे खोलने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है कि इसके अंदर क्या है, तो वो हो गया जिज्ञासु प्रवृत्ति। खिलौने की आयु, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु भी कहा जाता है, जो बार बार क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, तो ये याद रखना है, खिलौने की आयु। तो पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, इसमें जो होगा पूर्व समूह की आयु, पूर्व स्कूल की आयु, खिलौने की आयु, ये सब जो भी आयु है वो पूर्व बाल्यावस्था में आएगा। ठीक है, इसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें क्या है? प्रारंभिक स्कूल की आयु, मतलब इसमें स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद है चुस्ती की आयु, स्मार्ट एज, यह है समूह आयु, गैंग एज। उसके बाद नैतिक विकास की आयु। नैतिक विकास की आयु में क्या होता है कि बच्चा जो है दूसरे के भावनाओं को समझने लगता है। उसके बाद किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था है, और ये लास्ट अवस्था है, और ये इम्पोर्टेंट अवस्था भी है, जिससे
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। यह परिवर्तन की अवस्था है। यह परिवर्तन की अवस्था मतलब हो गया कि बच्चे के फिजिकल चेंजिंग जो होता है वो मतलब बहुत तेज़ी से होता है। फिजिकल चेंजिंग हो या फिर साइकोलॉजिकल चेंजिंग हो, इमोशन का जो चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, वो किशोरावस्था में ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो इसीलिए इसे परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। अगला है किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुनहरी अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है सुनहरी अवस्था। उसके बाद है कल्पना की प्रधानता। कल्पना मतलब 12 से 18 वर्ष का जो बच्चा होगा वो कल्पना मतलब सोचने की जो शक्ति होता है मतलब वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अपने बारे में सोचेगा कि हमें क्या बनना है आगे चल करके, हम बड़ा आदमी बनेंगे, हमको किस तरह से काम करना है, तो वो कल्पना की प्रधानता अपने माइंड में ही खोया हुआ रहेगा। जो 12 से 18 वर्ष का बच्चा रहेगा कि हमें क्या क्या करना है, हमें कौन चीज़ बनना है। अगर उसका ख्वाब है डॉक्टर बनने का तो वो डॉक्टर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा। इंजीनियर बनने का अगर ख्वाब है तो वो इंजीनियर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा। तो वो कल्पना की प्रधानता उसमें ज़्यादा हो जाती है। जो बच्चा जो है कल्पना ही करता रहता है। अगला है विषमलिंगी भावना का विकास। मतलब हो गया कि अपने से अपोजिट जेंडर का जो होता है वो उसका अट्रैक्शन इस उम्र में होने लगता है। अगला है तनाव एवं परेशानी की अवस्था। मतलब फिजिकल चेंजिंग हो गया या साइकोलॉजिकल चेंजिंग हो गया, ये सब की वजह से तनाव एवं परेशानी की अवस्था उसके अंदर ज़्यादा होती है। बच्चा मतलब कोई भी काम करता है तो वो जल्दीबाजी में करता है, कुछ सोचता नहीं है, वो जल्दीबाजी में कोई भी कदम उठा सकता है। अगर उसे कोई बढ़ावा दे कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो तो वो अच्छा काम भी जल्दी में करेगा। अगर कोई गलत काम भी है तो वो भी बहुत जल्दी में करेगा। तो वो तनाव एवं परेशानी की अवस्था कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था को कहा जाता है। पूर्ण वृद्धि की अवस्था। बच्चा जो 18 वर्ष तक पूर्ण वृद्धि कर लेता है, या फिर हाइट में हो या फिर उसका मेंटली डेवलपमेंट हो, वो सब जो होता है किशोरावस्था में हो जाता है। 18 से 20 वर्ष 12 से 18-20 वर्ष तक का जो है उसका हाइट वेट जो भी हो है वो सब पूर्ण वृद्धि की अवस्था तक कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट है आत्मनिर्भरता एवं व्यवसाय चुनने की अवस्था। बच्चे जो है इस उम्र में किशोरावस्था में अपना जो है आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है कि हम किस तरह से अपने पैरों पे खड़ा रहना है, हमें कौन सा काम करना है जिससे हमारी अच्छी ज़िंदगी चल सके। व्यवसाय चुनने की अवस्था की कौन से फील्ड में हमें जाना है, हमें इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, या फिर हमें बिजनेस करना है, या फिर क्या करना है, ये सब व्यवसाय चुनने की अवस्था जो है किशोरावस्था को ही कहा जाता है। तो ये हो गया जितने भी हम लोग का जो स्टेजेस था ये वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो कि हम लोग अभी ध्यान में रखे हैं स्टेट और CTET के एग्ज़ाम को, जो या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या फिर पूछा ही जाता है। तो हम लोग आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।